हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एपी है? यदि वे एपी बनाते हैं तो सार्वअंतर डी ज्ञात कीजिए तथा अगले तीन पद लिखिए। 3, 3 + वर्गमूल में 2, 3 + 2 वर्गमूल में 2 3 + 3 वर्गमूल में 2 डैश डैश डैश। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, हमें पता है कि समांतर श्रेणी में nवां पद क्या होता है? ये होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 और गुणे में डी, जहाँ डी सार्वधातुक और ए प्रथम पद है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारे पास एक श्रेणी दे दिया गया है। ये आपका 3, 3 + वर्गमूल में 2, 3 + 2 वर्गमूल में 2, 3 + 3 वर्गमूल में कितना 3, डैश डैश डैश, ये 2 है, 2 डैश डैश डैश। अब कह रहा है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है? तो समांतर श्रेणी में ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, श्रेणी के प्रत्येक अगले पद में से उसके पहले पद को घटाते हैं। यानी कि 3 + वर्गमूल में 2 है, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे और फिर इसमें से इसको घटाएंगे और पुनः इसमें से इसको घटाएंगे। तो प्रत्येक अवस्था में जो डी आएगा, ये सर्वांतर डी वो समान होना चाहिए, तब ये समांतर श्रेणी में, अन्यथा नहीं है। तो अगर हम क्या करते हैं, इस वाले पद को A1, इस वाले पद को A2 और इस वाले पद को A3 और इस वाले पद को A4 मानते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा D बराबर A2 - A1, A2 - A1 बराबर होना चाहिए A3 - A2 के, और फिर बराबर होना चाहिए A4 - A3 के, तभी ये समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए, अगर हम क्या करते हैं, डी यहाँ से निकालते हैं, तो डी बार क्या आ जाएगा, देखिए A2 कितना है 3 + वर्गमूल में कितना 2 और -3, ये क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, वर्गमूल में 2। अब इधर क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 3 + 2 वर्गमूल में 2 और माइनस क्या हो जाएगा 3 + माइनस वर्गमूल में कितना 2। तो देखिए ये 3 3 कट जाएगा, 2 वर्गमूल में से 2 जाएगा, 2 वर्गमूल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना वर्गमूल में 2। और पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा 3 + 3 वर्गमूल में कितना 2 और माइनस यहाँ पे 3 + -2 वर्गमूल में कितना 2। तो यहाँ से क्या होगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, 3 वर्गमूल में 2 में से 2 वर्गमूल में 2 जाएगा, कितना बचेगा, वर्गमूल में 2। तो देखिए तीनों अवस्था में जो सार्वधातुक है वो समान आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः यह अतः यह एपी में है, अतः यह एपी यानी समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ से जो डी हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, वर्गमूल में 2 मिल जाएगा, ये हमें मिल गया। अब जब ये समांतर श्रेणी में है तो अगले कौन से पद ज्ञात करना है, ये 5 ज्ञात करना है, क्योंकि ये 4 तक तो है ही है, और ये 6 ज्ञात करना है और ये 7 ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हमें पता है कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस कोष्टक में n-1 गुणे डी। तो यहाँ से A5 क्या आ जाएगा, A5, तो देखिए A प्लस, देखिए यहाँ पे 5 रखेंगे तो 4D हो जाएगा, और A6 क्या आ जाएगा, ये जगह A + 5D, और A7 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A + 6D, ये हो जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो हमें प्रथम पद क्या मिल गया, A प्रथम पद, यहाँ पे यहाँ से क्या मिल गया, देखिए यहाँ से 3 मिल गया, तो ये अपना 3 हो गया, और सर्वांतर डी कितना है, वर्गमूल में 2। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 4 गुणे वर्गमूल में 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और प्लस 4 वर्गमूल में 2, यही होगा। अब यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद 3 और प्लस क्या हो जाएगा 5 गुणे वर्गमूल में 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 5 वर्गमूल में 2, और पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 6 और वर्गमूल में कितना 2, इधर से आ गया 3 + 5 वर्गमूल में
2। तो हम क्या कहेंगे, अतः अतः एपी के अगले अगले 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे, 3 प्लस 4 वर्गमूल में 2, 3 प्लस 5 वर्गमूल में 2 और 3 प्लस 6 वर्गमूल में 2। 6 वर्गमूल में कितना, 2। ये आपका क्या है, 6 है। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।